अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान मजीद के 25वें पारे की कुछ गहरी हिकमतों को समझने जा रहे हैं और इस सफ़र में हमारी रहनुमाई करेगी मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब की किताब खुलासतुल कुरान। अच्छा, हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस सवाल पर ज़रूर सोचते हैं, है ना? कि भाई ज़िंदगी का असल मकसद आखिर है क्या? सच्ची हकीकी रहनुमाई हमें कहाँ से मिलेगी? ये वो सवाल है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलें आज इसी की तलाश में कुरान की रोशनी में कुछ जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि इस रहनुमाई को पाने का पहला कदम क्या है? वो ये समझना है कि अल्लाह ताला हमसे यानी इंसानों से बात कैसे करते हैं। कुरान पाक हमें बताता है कि ये जो पैगाम है, ये जो हिकमत है, इसके हम तक पहुंचने के कुछ खास बड़े ही ज़बरदस्त तरीके हैं। और ये जो आयत अभी हम देख रहे हैं, ये समझें कि इस पूरे मौजू की बुनियाद है। यही वो आयत है जो हमें बताती है कि अल्लाह ने इंसान से कलाम करने के कौन से तरीके मुकर्रर किए हैं। तो फिर चलें देखते हैं कि वो तरीके हैं कौन से। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा तफसील से समझते हैं। अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचने के ना 3 बुनियादी तरीके बयान हुए हैं। पहला है वही के ज़रिए, यानी अल्लाह ताला बराह रास्त दिल में कोई बात डाल दें। दूसरा तरीका है पर्दे के पीछे से कलाम करना। इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, जहां आवाज़ तो सुनाई दी लेकिन ज़ात नज़र नहीं आई। और फिर तीसरा तरीका है एक रसूल के ज़रिए, यानी एक फरिश्ते के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना। अच्छा, तो ये तो हो गई अल्लाह की तरफ से रहनुमाई आने के तरीके। लेकिन सवाल ये है कि जब ये रहनुमाई आती है तो हम इंसान इस पर रद्द अमल कैसे देते हैं। चलें देखते हैं कि कुरान हमारी फितरत के बारे में क्या कहता है, ख़ास तौर पर जब ज़िंदगी में आसानी और मुश्किल के दौर आते हैं। यहाँ ना इंसानी फितरत का एक बड़ा ही दिलचस्प और सच कहे तो एक अजीब तज़ाद सामने आता है। देखिए, जब अल्लाह की नेमतें मिल रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो इंसान अक्सर गाफिल हो जाता है, मुंह फेर लेता है। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आन पड़ती है तो फौरन लंबी लंबी दुआओं के साथ अपने रब की तरफ वापस पलटता है। ये हमारी फितरत का वाकई एक बहुत गहरा और काबिल गौर पहलू है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी फितरत ऐसी है जो आसानी में भूल जाती है और मुश्किल में याद करती है, तो फिर सीधे रास्ते पर मुस्तकिल कायम कैसे रहा जाए। खुशकिस्मती से कुरान हमें मायूस नहीं करता, बल्कि इसका भी एक पूरा अमली नक्शा, एक रोड मैप देता है। तो आइए उन उसूलों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, हिदायत पर चलने वाली ज़िंदगी की बुनियाद ना कुछ बेहतरीन सिफ़ात पर है। क्या हैं वो सिफ़ात? सबसे पहले ऐसे लोग अपने रब पर मुकम्मल भरोसा यानी तवक्कुल करते हैं। वो बड़े गुनाहों से बचते हैं, उनमें गुस्से के बावजूद माफ़ कर देने का हौसला होता है। वो नमाज कायम करते हैं, अपने सारे मामलात आपस में मशवरे से चलाते हैं और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें दिया है उसमें से दूसरों पर भी खर्च करते हैं। और इन सब बातों का खुलासा इस एक आयत में आ जाता है। ये अल्लाह का एक ज़बरदस्त वादा है कि वो बहुत जल्द अपनी निशानियां हमें दूर दराज कायनात में भी दिखाएगा और ख़ुद हमारे अपने अंदर भी, यहाँ तक कि सब पर यह वाज़े हो जाएगा कि वही हक है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? अल्लाह की इन निशानियों और इस इल्म को समझने का ये जो सफ़र है ना, ये आज के दौर में पहले से कई ज़्यादा आसान हो गया है। ये कीमती इल्म और रहनुमाई अब सच में हमारी उंगलियों पर है। मिसाल के तौर पर यही किताब जिससे हमने आज रहनुमाई ली, खुलासतुल कुरान, और इस जैसे हज़ारों दूसरे इस्लामी वसाइल की एक पूरी लाइब्रेरी आपको उम्मा 360 ऐप पर मिल जाएगी, जहां इस इल्म को और भी ज़्यादा गहराई में जाकर समझा जा सकता है। तो अगर इल्म के इस सफ़र को जारी रखने का इरादा है तो बस उम्मा 360 ऐप डाउनलोड करें और इल्म के इस समंदर में गोता लगाएं। बहुत आसान है, बस अपने फ़ोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और उम्मा 360 सर्च करें। इल्म की एक पूरी दुनिया मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया।